हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा में जो अगली अंतर्दशा आएगी शुक्र, सूर्य, चंद्रमा के बाद, वो होगी मंगल की अंतर्दशा। अब सबसे पहले हमें इन दोनों ग्रहों को समझना होगा। शुक्र एक सौम्य ग्रह, एक जल तत्व की राशि का ग्रह, एक स्त्री ग्रह जिसे लग्जरी, वैभव, सुख संपदा, ऐशो आराम का कारक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सुख, ऐशो आराम, धन दौलत, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए एफर्ट्स करना, भौतिक सुखों को पाना, उनको एंजॉय करना, देश विदेशों की यात्राएं करना, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, साफ सफाई आदि रखना, इन सब को हम शुक्र देव से देखते हैं। वहीं जो मंगल देव हैं वो एक क्रूर और पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं। अग्नि तत्व की राशि है इनकी। गुस्सैल स्वभाव, साहस और ऊर्जा से परिपूर्ण। यदि हम कोई साहस भरा कार्य देखते हैं तो हम मंगल की तरफ जाते हैं। ऊर्जा से भरपूर अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम मंगल को देखते हैं। तो जब शुक्र में मंगल की अंतर्दशा चलेगी, यानी एक जल तत्व और एक अग्नि तत्व, ये दो तत्व का जब समागम आपकी कुंडली में होगा, आपकी दशा में होगा, तो हमें उसका क्या फल मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिए, इसके अंदर जैसे मैंने अपनी सीरीज के क्रम में हमेशा बताया कि शुक्रदेव जिस जिस भाव के स्वामी होंगे और जिस भाव में बैठे होंगे, जिस भाव में दृष्टि होगी, वो भाव एक्टिव हो जाएगा। सेम मंगल पे भी यही लागू होता है। यहाँ बल्कि ज़्यादा भाव एक्टिव होंगे क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि होती है, लेकिन मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो आपके ज़्यादा भाव एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे भावों की चर्चा किए बिना कि वो तो एक्टिव होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो मैं अपने पिछले सीरीज में भी आपको बताता आ रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि इन दोनों के जब दशाएं चलेंगी तो आपको किसका क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपस में सम भी हैं, न्यूट्रल रिलेशन है इनमें। ये ना एक दूसरे के शत्रु हैं, ना एक दूसरे के मित्र। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो आपका शुक्र देव हैं, जो शुक्र देव की महादशा चल रही है, वो आपकी कुंडली में कारक हैं या अकारक। उसके बाद हमें मंगल देव को देखना है कि वो कारक हैं या अकारक। इसके बाद हमें देखना है कि कौन अपनी राशि में है या कौन मित्र राशि में है या कौन त्रिकोण में बैठा हुआ है। इन दोनों ग्रहों की बात कर रहा हूं। दोनों को आपको देखना होगा कि कौन त्रिकोण में बैठा हुआ है, कौन केंद्र में बैठा हुआ है, कौन दूर स्थान में बैठा हुआ है, कौन त्रिक भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि इस 12 भाव के अंदर ग्रह कहीं भी आपकी कुंडली में बैठ सकते हैं। तो ऐसे में हमें यह देखना है कि इन दोनों में से जो ग्रह भी आपके अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, सब राशि का है, उच्च का है, मित्र राशि में है, त्रिकोण में है या केंद्र में स्थित है, तो वो आपको अच्छा फल दे के जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ शुक्रदेव क्योंकि रूलिंग प्लैनेट हो जाते हैं, क्योंकि महादशा उनकी चल रही है, तो मेन तो उन्हीं की चलेगी, लेकिन सपोर्ट इनको मंगल का लेना पड़ेगा क्योंकि अंतर्दशानाथ मंगल हो गए। तो ऐसे में हम जो देखते हैं
कि जब शुक्र में मंगल की दशा आती है और दोनों ग्रह आपके अगर फेवरेबल रिजल्ट देने वाले बनते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी अगर मान लीजिए कोई नौकरी की प्राप्ति आप चाहते हैं, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, खास करके प्लॉट, फ्लैट नहीं प्लॉट, आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप कोई मशीनरी लोहे से संबंधित काम करना चाहते हैं, आप किसी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, लाइक पुलिस की सेवा, आर्मी की सेवा, सैन्य सेवा जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे ये शुक्र में मंगल की जो अंतर्दशा होती है, ये आपको उस लेवल पे ले जाती है, अगर दोनों ग्रहों की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तो। आप में ऊर्जा भर जाती है, आप में उत्साह रहता है, आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने लगेंगे, आप अचानक देखेंगे कि आपके अंदर एक फुर्ती पैदा हो गई। तो जब शुक्र में जब मंगल की दशा आती है तो आपको ऊर्जावान बनाती है, आपको स्फूर्तिवान मान बनाती है, आप में टैलेंट निखरता है, जिसके दम पर आप अपनी मंजिल को पाते हैं। यहां शुक्र देव आपको भौतिक सुख सुविधा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको करियर बनाने में। अब आपका करियर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके अंदर आपको जॉब प्रमोशंस मिलती हैं, आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आप घर खरीदना चाहते हैं, तो शुक्र में मंगल की जब दशा आती है तो आपका जमीन से जुड़ा घर, प्लॉट पे आप घर बना सकते हैं या प्लॉट खरीद सकते हैं। कोई फैक्ट्री आप खरीदना चाहते हैं या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको मदद मिलती है। हार्डवेयर के काम में आपको सफलता मिलती है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पुलिस की जॉब, सीबीआई की जॉब, सीआईएसएफ की जॉब, एसआई की जॉब, इन सब जॉब के अंदर या सैन्य जॉब, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन सब के अंदर खास तौर से आर्मी, ज़्यादा प्रायोरिटी आर्मी वालों को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र माह जो मंगल की दशा होती है उसमें देखने को मिलती है। अब यदि आपका मंगल खराब है, ये शुक्र देव में जब शुक्र देव आपका कारक हैं और मंगल देव आपके अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप में उत्तेजना बढ़ेगी। अगर शुक्र में मंगल जो है आपका अच्छी दशा चल रही है, अगर मंगल आपका फेवरेबल है तो आपका प्रेम संबंध भी बनता है, प्रेम आपका शादी में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन आपका मंगल यदि खराब है तो आपका प्रेम संबंध जो चला आ रहा था वहां पे ब्रेकअप के चांस बनेंगे। यदि कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की युति हो या दृष्टि संबंध हो तब तो, और मंगल ऊपर से खराब है, तब तो आप प्रेम संबंध में पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही शुक्र में मंगल की दशा शुरू होगी आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, मन मुटाव हो जाएगा आपका अपने प्रेम संबंध में। तो शुक्र में जब मंगल की दशा चलेगी और मंगल आपका फेवरेबल होगा तो आपका प्रेम संबंध बनेगा और आप विवाह भी इस दौरान में कर सकते हैं। ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। यहाँ पे जो है आपको मंगल अगर आपका खराब है तो आपको गुस्सा बात बात पे आएगा, ये आप नोट करें। आपकी सर्जरी भी हो सकती है, लगभग 1 साल 2 महीने की ये दशा चलेगी। इसके अंदर आपकी सर्जरी भी हो सकती है, आपको दुर्घटना भी हो सकती है जिसमें आपको खून निकले, चोट चपेट लगे। इसलिए आपको इस दिशा में बच के भी रहना है। यदि आपका मंगल सही नहीं है तो, सही है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मंगल आपका सही नहीं है, शुक्र वहाँ दशा में उसकी अंतर्दशा चलेगी, तो आपको रोड पे भी चलते हुए सतर्क रहना है। कोई गाड़ी आके आपको टक्कर मार सकती है या आप गाड़ी चला रहे हैं आप किसी को टक्कर मार सकते हैं, जिससे आपकी सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको इस 1 डेढ़ साल के अंदर रहेगी। जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको रहेगी। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। तो शुक्र में मंगल की जो अंतर्दशा है
वो ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे हम, लेकिन आपको अपने गुस्से पे ज़रूर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये गुस्सा आपका, चाहे मंगल अच्छा है चाहे आपका खराब है, लोग आपको उत्तेजित करेंगे, आपका गुस्सा होगा और आप गुस्से में उनको कुछ बोलेंगे और आपके बने बनाए काम बिगड़ने के कगार पर आ सकते हैं। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो अपने कुलीग से आपको इस 1 साल 2 महीने सोच समझकर प्यार से डील करना है, अपने बॉस से प्यार से डील करना है। बाकी शुक्रदेव जिस घर के अंदर बैठे हुए हैं आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहाँ और जहाँ उनकी दृष्टि चल रही है वो भाव एक्टिव होगा। मंगल देव जहाँ बैठे हैं वो भाव एक्टिव होगा और मंगल की 4, 7 और 8 भाव पर दृष्टि पड़ती है। ये आप अपनी कुंडली में देखिए कि किन 3 भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल अच्छा है तो उन 3 भाव से संबंधित आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मंगल खराब है तो उन 3 भाव से संबंधित रिजल्ट आपको नकारात्मक देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल में, यदि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे जा रही है और मंगल आपका अकारक है आपकी कुंडली में, और उस शुक्र में मंगल की दृष्टि अंतर्दशा चल रही है, तो आपको घर का सुख नहीं मिल पाएगा इस 1 साल 2 महीने के अंदर। यानी आपकी अगर डील चल रही होगी तो डील बार बार कैंसिल होगी। अगर मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे चल रही होगी तो आपके शादी का योग बन के टूटेगा, या शादी हो चुकी है तो उसमें मन मुटाव इस 1 साल 2 महीने में बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को इस हिसाब से शुक्र में मंगल की अंतर्दशा को देखना है, क्योंकि हर एक की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। तो आपको शुक्र महादशा के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि रूलिंग प्लैनेट है तो वो अपने अच्छे फल देगा। बाकी आपके देखिए जो ग्रह अच्छे होते हैं तो वो अपने कारकत्व को जरूर देते हैं, और जो खराब होते हैं तो वो अपने कारकत्व में कमी करते हैं। ये बात भी आपको नोट करके रखनी है। इस हिसाब से आपको अपने शुक्र में मंगल की अंतर्दशा को देखना है। बाकी शुक्र में मंगल की जो अंतर्दशा होती है वो प्रेमी युगल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यदि आपका प्रेम संबंध है और मंगल और शुक्र अगर सपोर्टिव हो गए तो आपका ये प्रेम संबंध आपके वैवाहिक संबंध में तब्दील हो जाता है और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। कई मैंने लोगों के कमेंट देखे हैं, कई लोग मुझसे कुंडलियों में पूछते हैं कि हमारा शुक्र मंगल की युति है या दृष्टि संबंध है तो हमारा वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा, हमारे वैवाहिक जीवन में तनाव तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से एस्पेक्ट विवाह को जोड़ने और तोड़ने में देखे जाते हैं। खाली मंगल और शुक्र की युति या दृष्टि संबंध या उसकी अंतर्दशा महादशा से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दशा होप सो अगर आप लोगों की कुंडली में भी आ रही है, आप लोगों के जीवन में आ रही है, तो आप लोगों को तरक्की देने वाली हो। आप लोग जीवन में काफ़ी ऊंचाई देखें, खुश रहें, सुखी रहें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महादशा के साथ। शुक्र में